उनको खुश नहीं होंगे, संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने किया, जिस तरह से भाजपा वहाँ पर जिस डराया गया भाजपा को कि किसान आंदोलन, मुसलमान और सपा और रालोद का मिलना, किसानों का गुस्सा, सब तरफ से डराया गया। उसके बावजूद सिर्फ 20 सीटें कम होना, 15 सीटें कम होना। हम लोग जब चर्चा कर रहे थे पहले, तब भी हमने डिस्कस किया था कि एंटी इनकम्बेंसी जैसा नहीं आने वाला है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये सिर्फ टैक्टिकल वोटिंग है, जिसके कारण सपा कुछ सीटें ज़्यादा जीत रही है। और पूरे यूपी में भी आएगा कि वोटर ने टैक्टिकल वोटिंग की है। और जो नुकसान हुआ है सपा को वो ये है, जो 38 सीटें 40 नहीं मिल रही, जो अभी कहा जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि अगर मुसलमान एक हुआ है तो इधर हिंदू पोलराइजेशन भी हुआ है, तो थोड़ा बहुत पोलराइजेशन भी सामने आया है। और तीसरी, इस बात से मैं बहुत सहमत हूँ कि बसपा ने जो टिकट बांटे वो उतने कमजोरी वाले नहीं बांटे जैसा माना जा रहा था। तो बसपा के जो टिकट्स हैं, कांग्रेस के भी कुछ टिकट्स हैं। अब क्या हुआ, इमरान मसूद को जैसे टिकट नहीं मिला। अब इमरान मसूद पूरी ईमानदारी से कहते हैं, इमरान मसूद पर्सनली बातचीत में भी कह रहे हैं कि सपा को वोट मिल रहा है, मुसलमानों का हमें नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद कुछ ना कुछ असर पड़ा ही है ना। जो इमरान मसूद का अपना वोटर था, जिसको उम्मीद थी कि भैया सपा में जा रहे हैं तो भैया को टिकट मिलेगा, और भैया के साथ दांव हो गया। तो ये जो दांव हुआ है, वहाँ पर वो नुकसान हुआ है। तो बीजेपी खुश होगी इससे, क्योंकि आप बीएसपी की बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर को साथ ना लेना, क्या उसने भी समाजवादी पार्टी अलायंस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है? क्योंकि हमने सोशल इंजीनियरिंग की बात की। अभी देखिएगा, आप अगर वेस्टर्न यूपी में गांव में जाएं तो ये क्लेम किया जाता है कि चंद्रशेखर के पास कम से कम 5 से लेकर 20, वो करीब 20 वोटों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बात करें तो रफली 120 सीट गाँव की हम बात कर रहे हैं। That converts into thousands. चंद्रशेखर का भी नुकसान है, ऐसे छोटे छोटे नुकसान हैं। चंद्रशेखर जिस तरह सपा तक आए, तो इसको दलितों ने अपने अपमान की तरह लिया होगा, मुझे लगता है। मैं बहुत क्लियर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अखिलेश के साथ चंद्रशेखर की एक मीटिंग हो जाती है। उस मीटिंग के बाद भी चंद्रशेखर अपमानित महसूस करते, फिर वो कुछ प्रत्याशी उतारते हैं। चंद्रशेखर के सामने मजबूरी थी कि वो बीजेपी विरोध का झंडा बुलंद करके खड़े हुए, तो बीजेपी के साथ खड़े नहीं हो सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे AIMIM ने भी बहुत वोट काटे होंगे। AIMIM को, ओवैसी को आप बिल्कुल माइनस नहीं कर सकते हैं। ओवैसी को आप कितना बीजेपी का एजेंट कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, लेकिन ओवैसी को वेस्टर्न यूपी में माइनस नहीं कर सकते हैं। तो ओवैसी का भी इम्पैक्ट रहा होगा। तो बीएसपी ने भी तो जिस तरीके से कैंडिडेट्स उतारे, उसके बाद होगा, ये कहा गया लगातार बीजेपी और बीएसपी के बीच में बिहाइंड द कर्टेन्स अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, वो तो जो बीजेपी जहाँ जो कोई सपा को हराने लगेगा, उसकी बीजेपी से मिलीभगत बता दी जाएगी। अब आप पंजाब में बीजेपी कहीं सत्ता में नहीं है पिछले 10 साल से।